जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। आज का सेशन जीन पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होने वाला है, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट का ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसमें जीन पियाजे महोदय नहीं पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन जिसको भी सीटेट का एग्ज़ाम देना है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसके हर पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे महोदय कौन से सिद्धांत दिए थे? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने किस पर प्रयोग करके दिए थे? तो अपने बच्चों पर और अपने पास पड़ोस के बच्चों पर अध्ययन करके इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अब आगे देखते हैं, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे महोदय ने। और इन्होंने प्रयोग तो हमने बता ही दिया, अपने 3 बच्चों और आसपास के बच्चों पर संज्ञान या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों की हर अवस्था के बारे में देखा और अवस्था के बारे में देखते हुए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए। यह विकास से संबंधित सिद्धांत था, यानी बच्चा जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसी अनुसार बच्चे का विकास होता है, इसीलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। और जिस हिसाब से बच्चे का विकास होता है उसी हिसाब से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, इसीलिए इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। पियाजे मानते थे कि बच्चे जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे क्या बताएं? ये डिफिनीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछ सकता है, पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है या अधिगम? तो यहाँ से डिफिनीशन से याद कर सकते हो कि जीन पियाजे महोदय बच्चों के विकास से संबंधित अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास दिया। उन्होंने पहले विकास पर जोर दिया, तो इसीलिए ये ट्रिक से याद कर सकते हो कि पियाजे महोदय ने बताया कि विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। इन्होंने एक डिफिनीशन भी दी है, यह डिफिनीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना। इन्होंने बताया बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या करते हैं? अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये डिफिनीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने जो बच्चे के कॉन्सेप्ट दिए थे यानी संज्ञानात्मक विकास का, उसको किस स्टेज से कैसे कैसे बच्चे संज्ञानात्मक यानी ज्ञान को सीखते हैं, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे पहले हम इसको समझने से पहले कुछ वर्ड को देखेंगे। वह वर्ड जो है डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे अनुकूलन क्या है? इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्टेशन। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? तो
अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। तो अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो मम्मी के पास ही रहता है और वहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे होते हैं। जैसे आजकल मॉडर्न में चल रहा टेडी बियर, तो टेडी बियर रखा होता है और उसके बारे में वो क्या करता है? कॉन्सेप्ट बना लेता है और ढाल लेता, हाँ ये हम इसके साथ रहते हैं और यह जो है कुछ नहीं करता है और रहता है। उसके बाद समायोजन है। समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। क्या है? तो पहले बच्चा जो है टेडी बियर देखा था, फिर बाद में सफ़ेद कुत्ता या सफ़ेद बिल्ली देख लिया, बोला अरे मम्मी मम्मी ये तो टेडी बियर है। तो मम्मी ने उसको समझाया बेटा ये टेडी बियर नहीं है, ये क्या है? कुत्ता है। तो अपना जो पूर्व में वह धारणा बनाया था कि ये टेडी बियर है, उसमें चेंजिंग किया और वातावरण के साथ क्या किया? तालमेल बिठाते हुए कहा अच्छा ठीक है मम्मी ये क्या है? कुत्ता है। तो समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? बाल विकास की भाषा। और पियाजे ने के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्था है? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में क्या पाई जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, आँख, ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इसी के माध्यम से क्या करता है? बच्चा सीखता है। और बच्चे के अंदर जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, संवेदी पेशी अवस्था, इस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस वर्ष तक के बच्चों में आ जाता है? तो 0 से 2 वर्ष तक बच्चे। और बच्चा वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या है? कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी क्या कर लेता है? ढूंढ लेता है। जैसे यहाँ पे चाबी बच्चों को ज़्यादा पसंद रहती है, और कभी देखना जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी अपना एक स्थान पर अपनी सारी जो भी वस्तुएं लेते हैं वहीं पे ले जा कर के रखते हैं। तो अगर बच्चा चाबी ले लिया, उसे बोले बेटा चाबी किधर है, लेके आओ, तो जाएगा वहीं से चाबी निकाल के ले आके तुमको या अपने पापा को क्या करेगा? दे देगा। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। उम्र से भी पूछा जा सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक होते हैं? तो 2 से 7 वर्ष। इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जीन पियाजे हालांकि इन्होंने बताया कि हर समय क्रिया बिल्कुल ऐसी ही होती है, इसीलिए इनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन अभी आलोचना को नहीं देखेंगे। कभी एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम इनके आलोचना को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया हर स्टेज मतलब हर बालकों में इसी वर्ष में इसी स्टेज में होता है, इसलिए इनकी आलोचना की गई। जबकि अपने आस पड़ोस देखोगे कुछ ऐसे ना होकर के कुछ अलग भी होता है। और इस वर्ष इस आयु में बच्चों के निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? जीववाद, जिसको कहते हैं एनिमिज्म, यानी इस स्टेज में जो बच्चा रहेगा उसके अंदर जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद क्या है?
कि सभी चीज़ों में वह क्या सोचता है कि जीव उपस्थित होते हैं। जैसे कोई छोटा बालक होता है, अगर वह गिर जाता है तो रोने लगता है। अगर उसके मम्मी या पापा आते हैं या कोई भी आता है, कहता है ये तुमको पैर मारे हैं या ये तुमको गिरा दिए हैं, उसको मार देते हैं 2-1 थप्पड़ और कहते देखो अभी ये भी रोने लगा, तो बच्चा हंसने लगता है। इसका मतलब सभी बच्चे के अंदर क्या पाया जाता है? एनिमिज्म यानी जीववाद का गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित, इस उम्र के बच्चों में अहम केंद्रित का भी गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित क्या होता है? तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है और सभी लोग भी यही काम करें। जैसे बच्चा अगर आइसक्रीम खा रहा है तो सोचता है सभी लोग आइसक्रीम ही खाएं। अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो सोचेगा सभी लोग गेम ही खेलें। तो इस वर्ष के बच्चों के अंदर अहम केंद्रित की भावना पाई जाती है। अगला आप पलटावी। इस वर्ष के बच्चों में आप पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। यानी अगर किसी बच्चे को 6 + 4 = 10 बता दोगे तो 6 + 4, अगर 4 + 6 = 10 बता दोगे तो 6 + 4 कहोगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अब इन्होंने दे दिया, यही सिद्धांत माना जाता तो माना जाता है। और इस उम्र के बच्चों में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। यानी अगर इस स्टेज में बच्चों को सिक्का और नोट दोगे तो सिक्के को लेगा, नोट को नहीं लेगा, भले वह चाहे जितने रुपए का हो, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी बच्चे को छोटी गिलास और बड़ी गिलास में दे दोगे और दोनों में मात्रा भले ही बराबर हो तो वह बड़ी गिलास को ही लेगा, छोटी गिलास को नहीं लेगा। और अगर किसी बच्चों को इस स्टेज में स्कूल ले गए तो वह बच्चा अकेले स्कूल से घर नहीं आ पाता है। आगे है केंद्रीकरण। इस स्टेज में बच्चे को अंदर केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है? तो केंद्रीकरण मतलब ये होता है जब बच्चा सारी चीज़ों को छोड़ करके किसी एक गुण पर विशेष ध्यान देने लगता है, उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण। जैसे सभी के पास पेन होता है, अगर पेन को लिखने के लिए ही केवल प्रयोग करोगे तो वहाँ पे केंद्रीकरण होगा। लेकिन अगर वहीं पेन को लड़कियाँ जूड़ा बनाने के काम में करती हैं, बाल में लगा देती हैं, यानी द्वितीय काम भी होने लगा, उसे हम केंद्रीकरण नहीं कहेंगे। जैसे बच्चे को मोबाइल अगर मिल जाएगा तो केवल गेम ही खेलेगा, उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो क्या करेगा? निगलेक्ट कर देगा, केवल गेम पे ही ध्यान देगा। इसलिए इसमें क्या, इस वर्ष के बच्चों में क्या पाया जाता है? केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है और इसे इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में आप पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसके पहले इन सब में कॉन्सेप्ट का गुण नहीं होता है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है? कॉन्सेप्ट का गुण आ जाते हैं। और इसमें आगमनात्मक तर्कड़ा, यानी किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में सोचने लगना, विचार करने लगना, आगमनात्मक तर्कड़ा इस स्टेज में सोचने लगता है। यानी अगर पेड़ देखता है तो बोलता है हाँ पेड़ हमारे लिए जरूरी है क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन देता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी बिना देखे किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है। और इसमें निगमनात्मकता तर्कड़ा भी आ जाती है, यानी इसमें बच्चा नियमों के
ऊपर तर्क करने लगता है। पेड़ जरूरी है कि नहीं है उसके बारे में सोचने लगता है। यानी निगमनात्मक सोच का विचार किस में होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में होती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।